मेरे प्यारे बच्चों, जितने लोग 2026 बोर्ड एग्जाम में गणित का पेपर दे करके चले आए हैं वो लोग अपना आंसर मिला लीजिए। और जिनका कोड 822 FQ कोड का पेपर है, आप लोग एक एक बात को पूरे ध्यान से मिला करके प्यारे बच्चों और अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। एक एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों सेम टू सेम टकरा गए हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, यदि बहुपद आपका त्रिघात है तो आप लोगों का यहाँ जो शून्यक की संख्या अधिकतम होगी वो हो जाएगी 3, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना समझ गए ना। अब आगे प्यारे बच्चों देख लो, दो संख्याएं दे दिया है 24 और 40। अब इसका पूछ रहा है HCF निकालना है। तो इसका HCF प्यारे बच्चों आराम से निकालिएगा, आराम से निकालिएगा। देखिए 12 से 40 नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ प्यारे बच्चों 10 से जो है 24 नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। और प्यारे बच्चों 4 और 8 की लड़ाई है तो HCF लेते हैं बड़े वाले को, तो यहाँ से आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। 15 एवं 25 का HCF 5 है तो उसका एलसीएम क्या होगा। भाई एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम कैसे निकलते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा कर देते हैं और जो प्यारे बच्चों HCF दिया है उससे भाग दे देना। 15 गुणे 25 का करके बटा में 5 कर दोगे। इस तरह से प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका निकल करके चला आएगा, आंसर संख्या 2। ठीक ना, एक एक बात को आराम से समझ जाओ, एक एक को हल के प्यारे बच्चों आंसर आप लोग बताना। देखिए ये हमारे एकदम डायरेक्ट सेट में से ही आ गया है प्यारे बच्चों। इसे हल करके एक संबंध है y का मान। जो भी बच्चा हमारे चैनल पर इसको देखा होगा प्यारे बच्चों, डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आराम से कर लिया होगा। इसको हम लोग हल कराए थे तो वहाँ पे आया था 25 संबंधे 6, आंसर प्यारे बच्चों 1 नंबर बिल्कुल सही आ गया था। अब यहाँ से सेक 45 अंश का ही मान पूछ दिया है। सेक 45 अंश का मान प्यारे बच्चों आराम से आप लोग लिख लिए होंगे, आंसर संख्या डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ज़्यादा से भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अब प्यारे बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन को एकदम देखिए। 1 बटा में x माइनस 1 बटा में y इक्वल टू 1 है तथा 1 बटा में x प्लस 1 बटा में इक्वल टू 2 है, तो x का मान बताना है प्यारे बच्चों। अब यहाँ से आप लोग x का जब मान हल किए होंगे तो 2 बटा में 3 आया होगा, आंसर यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब फिर चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आता है कि 8 बटा में x बराबर x बटा में 8 के मूल होंगे। प्यारे बच्चों आप लोग गुणा कराओगे तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर बराबर 64 और x का जब मान निकालोगे तो प्लस माइनस 8 आ जाएगा। तो यहाँ से जो राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा, आंसर संख्या 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 8 नंबर सवाल है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा क्या कहलाती है। तो प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से आप लोग लिख लोगे कि वह रेखा जो होगी तीसरी भुजा के समांतर होगी। राइट आंसर यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक एक बात पूरे ध्यान से समझ लो। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा 15 सेंटीमीटर की खींची गई है। Q की केंद्र से दूरी प्यारे बच्चों 17 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। आप लोग यहाँ से पाइथागोरस का ट्रिक लगा करके आराम से हल किए होंगे। कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, ये वाला चित्र खींच करके प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आप लोग एकदम सही तरीके से कर लिए होंगे। ठीक ना, यहाँ से जो राइट आंसर होगा 9 का डी हो जाएगा। अब 10 नंबर, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ दिया है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे करते हैं, पहले और दूसरे को जोड़ करके बटा 2 करते हैं। 3 और 7 जोड़ोगे 10 आएगा, इसके यहाँ 5 आ जाएगा और इन दोनों को जोड़ोगे तो -12, तो यहाँ से 6 आ जाएगा। प्यारे बच्चों इस तरह से जो आंसर आएगा, आंसर संख्या सी हो जाएगा। ठीक ना, अब 11 नंबर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। भाई 72 के कटाओगे आप लोग तो 72 का कटा करके आप लोग आराम से लिखिएगा। तो यहाँ से जो आंसर आएगा इसका ए नंबर आएगा। क्या आएगा, ए नंबर आएगा 11 का। अब चलिए 12 नंबर है कि साइन ए बराबर कास ए हो तो ए का मान बताना है। भाई साइन और कास कितने अंश पर प्यारे बच्चे दोनों लोगों का मान बराबर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर 45 अंश पर दोनों लोगों का मान बराबर होता है। अब 13 नंबर क्वेश्चन है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा में कोसेक स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो आप लोग हल किए होंगे तो यहाँ से राइट आंसर निकल करके आया होगा tan स्क्वायर ए। राइट आंसर यहाँ से ए बिल्कुल सही हो गया होगा। अब यहाँ से 14 नंबर क्वेश्चन आराम से मिला लीजिए कि 1 + cot स्क्वायर थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 + cos थीटा, फिर तीसरे कोष्टक में 1 - cos थीटा। इसे हल करोगे तो क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से 14 नंबर जब आप लोग हल करोगे तो जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। राइट आंसर यहाँ से डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 3.5
3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों पहले पूरे आप लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाले होंगे, पाई आर स्क्वायर होता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/4 हो जाता है पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। अब यहाँ से जब हल करोगे तो यहाँ से 3.5 का स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ से जो राइट आंसर प्यारे बच्चों निकल कर आ जाएगा पाई/4 इंटू, अब इसका वर्ग हो जाएगा 12.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन संख्या 16 है कि एक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का एक कोण जो है 40 अंश का है। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगी। तो प्यारे बच्चों इसे हल करने पर प्यारे बच्चों आ जाएगा संगत चाप का लंबाई 2πr/9 सेंटीमीटर। उसके बाद 17 नंबर है कि एक पासे को एक बार उछालने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी। सम संख्या प्यारे बच्चों 3 होगा, कुल मान हो जाएगा 6, कटा दोगे तो यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा 1/2, यानी कि ऑप्शन संख्या 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलते हैं 18 नंबर। इसका प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि बहुलक वर्ग कौन सा है। तो बहुलक वर्ग जो सबसे अधिकतम बार आया है और बहुलक वर्ग यहाँ 12 वाला का होगा, तो 12 का बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 15 से 20 तक, यानी कि राइट आंसर 18 का यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक, इतना समझ गए। अब फिर चलते हैं 19 नंबर कि दो विभिन्न पासों को एक साथ उछाला जाता है तो एक द्विक आने की पारिकता क्या होगी। तो प्यारे बच्चों 19 का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, आराम से समझ जाइएगा, जो विभिन्न पासों के 1/6, राइट आंसर 19 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग क्या होगा। भाई सारणी का माध्यक वर्ग आपसे पूछ रहा है ना, तो यहाँ से प्यारे बच्चों जब हल करोगे तो राइट आंसर यहाँ से सी बिल्कुल आना चाहिए, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब इसी तरह से वर्णनात्मक प्रश्नों को भी देख लीजिए, सारे क्वेश्चन एकदम आ गए हैं। यहाँ से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, आप लोग कर दिए होंगे। यहाँ से वहाँ से प्यारे बच्चों आराम से होता है θ/में 360 पाई आर स्क्वायर वाला से करके आप लोग कर दिए होंगे पाई आर स्क्वायर के हिसाब से, ठीक ना। एक एक बात को हल करके मिला लिए होंगे। सिद्ध करने वाला भी प्यारे बच्चों आ गया है, ठीक ना, सिद्ध करने वाला आ गया है। ये 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1, तो cos थीटा का मान पूछा है। ये सारे क्वेश्चन कर दिए होंगे। अब एक अक्ष से दूरी पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो एक अक्ष से दूरी पूछेगा, आराम से इसे हल कर लीजिएगा। वर्ग अंतराल माध्य निकालना हमने सिखाए थे, ये भी आ गया है। कल ही प्यारे बच्चों इस वीडियो को 10,000 बच्चे देख करके गए थे और सारे क्वेश्चन यहाँ से टकरा गए। भाई बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। अब आराम से मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है, दोनों को जोड़ो, बाटा में 2 करो, ठीक ना। अब यहाँ से समांतर श्रेणी के प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आ गया है, दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आराम से टकरा गए हैं। यहाँ पे मैं बताया था ना कि प्यारे बच्चों ये याद करके चले जाओ, माध्यक बहुलक वाला, यहाँ से सीधे क्वेश्चन एकदम टकरा गए हैं। तो सारे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आप लोग आराम से देख लीजिए, इसी तरह से हल करके आए होंगे। तो प्यारे बच्चों अगर यह वीडियो जो है आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन वाला घंटी भी दबा दीजिएगा। सारे क्वेश्चन आप लोग देख लिए ना, और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।